साहेब बंदगी सतनाम। आज का विषय खास है कि गुरु का जो पद होता है वो इतना भारी होता है, उसकी महिमा हम लोगों को इतनी गानी चाहिए, जितना समय मिल जाए उतना ही कम है। गुरु हमें काल से छुड़ाता है और जन्म मरण के चक्कर जो लगा हुआ है इससे मुक्ति दिलाता है। गुरु किसी भी क्षेत्र का हो, गुरु तो गुरु ही रहता है। और गुरु को इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? सिर्फ अपने कल्याण के खातिर। सतगुरु कबीर साहब ने इस काल की जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसका ज्ञान बताया। काल की भक्ति ऐसे होती है जैसे कोई लक्ष्य हो, इंसान को ये लगता है कि लक्ष्य को हम पा जाएंगे तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तीन लोग में कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य का मतलब ये होता है उसको प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा वापस ना आए। यहां पर लक्ष्य पाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है। जिन लोगों ने शब्दों को सिद्ध किया, 8 सिद्धियां 9 निधियां हासिल करी, उनका लक्ष्य यही था। पर वो इस सृष्टि मंडल के मालिक हैं और वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, पूरा खुले प्रचार कर रहे हैं। और कबीर साहब ने भी अपना, सतगुरु साहब ने परम पुरुष परमात्मा का प्रचार किया, सतनाम का संदेशा दिया। तो गुरु ऐसी अवस्था है जो हमारे दोनों तरफ ध्यान रखती है, काल पे भी और अंत समय हमारा कल्याण का भी। एक समय की बात है, एक साधु बाजार में घूम रहा था। बाजार में घूमते घूमते उसका समय बीतता चला गया। तो शाम हुई तो उसके पास 4 लोग आए। 4 लोगों ने उसकी बहुत सेवा करी। अच्छे मतलब कि पैसे वाले लोग थे, वो धनी लोग थे। तो बिना स्वार्थ का कोई सेवा नहीं करता है। तो साधु की शंका हुई, ये मेरे तन मन से सेवा कर रहे हैं, वे क्या रीजन हो सकता है? तो उन्होंने पूछा, साधु ने पूछा कि भाई बात क्या है, आप इतनी सेवा कर रहे हो, कारण बताओ अपना, क्या परेशानी है? तो वो कहने लगे कि हम आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। जब घर ले जाने की बात आई तो साधु ने उनकी सेवा जैसे देखी, तन मन धन से करी उन्होंने, तो उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। जब बात को स्वीकार किया तो उनके घर चले गए। जब घर गया साधु तो वहां जाकर पूछा, हाँ अब अपनी परेशानी बताओ। उन 4 ने कहा कि भी देखो, हमारे को आपकी जान चाहिए। तो साधु बड़ा हक्का बक्का हो गया। तो साधु ने पूछा, भी ऐसे क्या परेशानी है जिससे मेरी जान लेके तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए? तो कहते हैं कि भी हमारा काम में थोड़ी सी बाधा पड़ रही है, तो तांत्रिक को बुलाया कि भी एक बलि की जरूरत है, कि हमें बलि देनी है अपने कुल देवता। तो ऐसे की बलि चाहिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। उन 4 ने ये कहा कि हम 4 हफ्तों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हारी यही जानकारी लेने के लिए, आप कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, आपका आगे पीछे कोई नहीं है। तो हमें ये लगा कि आपकी मृत्यु हो जाने पर आपका रोने धोने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हमें ऐसी ही बलि की जरूरत है। और आप देखने में भी अच्छे हो, तंदुरुस्त हो। फिर साधु सन्न हो गया सुनकर, मैं तो काल के चक्कर में फंस गया। जब साधु शांत स्वभाव में रहा थोड़े समय के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि बलि लोगे कब? कहा महाराज जी आज ही आपका बलि लेने का समय है। तो रात का प्रबंध कर रखा था, तांत्रिक बुला रखा था उन्होंने अपने घर में। तो कहने लगे कि ऐसा है मुझे, उन्होंने फिर पूछा, 4 ने भी, आपकी कोई
इच्छा है, किसी से मिलना है, वो बता दो, वो हम पूरी कर सकते हैं। कहता मिलने की इच्छा तो है, पर हमें 15-20 मिनट का टाइम चाहिए अकेले में, मुझे अकेला अवस्था चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि एक कमरे में उनको भेज दिया, चारों जनों ने। 15-20 मिनट तक वो साधु ने ध्यानस्थ होकर अपने गुरु से बात करी। जब वो साधु ने गुरु से बात करी तो गुरु ने भी उसका जवाब दिया। कहने लगे कि गुरुदेव, आज हम काल खड़ा है हमारे सिर पर सामने, अब बताइए हम क्या करें। 4 लोग मिले हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी बलि होगी आज, तो हमें इस काल से निकालो। उन्होंने अरदास करी तो गुरुदेव ने बोला, ऐसा है कि आज आपकी बलि होनी निश्चित है। जब गुरुदेव ने ऐसी बात कही साधु से, बात यहां समझने वाली है भाइयों। कहने लगे कि ये आपका पूर्ण जन्म का कर्म है, ये आपको ये नहीं मालूम आप पिछले जन्म में आपने क्या किया था। हत्या जीव जो होती बहुत भारी होती है, वो हमारी मुक्ति का बाधा और रोड़ा बनती है। फिर वो साधु ने पूछा भी ऐसा क्या मैंने कर्म करा जो कि ये 4 जने मेरे पीछे पड़े हैं और आज बलि लेने के लिए तैयार हैं, अतारू हो गए हैं। फिर उन्होंने गुरुदेव ने ध्यान लगाकर कहा, आप पिछले जन्म में आप तांत्रिक थे। तांत्रिक जो होता है वो बलि ही लेता है, या किसी जानवर की या किसी की। तो कहने लगा कि मैं तांत्रिक था, इस जन्म में साधु बन गया। तो ये साधु का भेष इसलिए मिला क्योंकि आपकी अवस्था ऐसे बननी थी, संजोग बनना था आपका। तो कहा कि भी ये 4 लोग कौन थे। कहता आपने इन 4 को बकरे के रूप में काटा था, एक एक करके, अलग अलग करके। तब वो साधु के पास ज्ञान मिला गुरुदेव को। जब जानकारी हो जाती है ना आपको, तो उसका बहुत आराम मिलता है। ना जानकारी होने के कारण हमें बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो साधु ने सारी बात गुरुदेव से जब सुनी और समझी तो कोई बात नहीं, कहता हमने आपको ये ज्ञान दे दिया है, हाँ आपके बार जन्म नहीं होंगे, ये डिस्काउंट है आपका, ये तो आपको 4 जन्म और लगते। तो गुरुदेव ने जब उनको जानते थे कि भी इनका समय ऐसा आने वाला था, उनको जब ज्ञान समय आने पर दिया, जब समय से ज्ञान मिल जाता है तो उस इंसान को, जीव को अपना विवेक से वो दुख नहीं भोगता है, वो अपनी कुर्बानी दे देता है। फिर उस साधु ने कहा कि ठीक है महाराज, गुरुदेव आपकी आज्ञा से आंखों पर है, मैं भी अब तैयार हूं बलि देने के लिए अपनी। तो जब अंदर गया था साधु, तो उसके दिमाग में, उसके चेहरे पे बहुत टेंशन थी। जब वो बाहर निकला बहुत हल्का महसूस किया उसने, तो साधु ने आनंदमयी हो गया वो। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे को तो 4 जन्म भुगतने थे, अब मैं एक ही जन्म में मुझे 4 बदला ले लेंगे, तो मुझे क्या दिक्कत है। मन में उसके ये विचार आने लगे, मरना तो है ही एक दिन। तो साधु ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला लिया, वन साइड हो गया। जब साहब वन साइड करा देते हैं तो जीव का बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। दुविधा में बहुत दिक्कत होती है, अगर दुविधा है ना, फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो साधु ने कहा हाँ भाइयों, आप मेरी बलि ले सकते हो, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। जब ये बात बोली तो 4 को टेंशन होने लगी। और यहाँ पे एक बात समझने वाली, टेंशन रहेगी, अब किसके पास रहेगी अब ये नहीं पता, सामने वाले के पास रहेगी, खुद के पास रहेगी। या तो खुद ले लो, अगर खुद लोगे तो सामने वाला राहत पाएगा, अगर सामने वाले को टेंशन होगी तो तुम राहत पाओगे। पहले टेंशन साधु को थी, जब ये बात देखी तो टेंशन उनको हो गई, 4 जनों को। तो उन्होंने 4 ने विचार किया, अभी ये साधु जब पहले परेशानी में था, जब अंदर क्या करके आया है, क्या इसको मिल गया, ये सच जानने के लिए। और 4 ने बात पूछी कि वे आप ये बताइए कि आप इतने परेशान होने के बाद परेशानी से राहत कैसे हुई, किससे बात हुई आपकी, क्या कारण है आपकी खुशी का।
कहता भाई अब मैं अब बलि देने के लिए खुश क्यों, तुम्हारी बलि भी संपूर्ण रहेगी और आप आनंद से इसका काम कीजिए। अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे गुरुदेव ने मेरा आदेश दे दिया कि तुम्हारी बलि पक्की होगी। क्या गुरुदेव से बात हुई आपकी? कहता वो कैसे? कहता ये हमारी अपनी आपस की बात है। तो उन्होंने पूछा पूरी बात, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने यह आदेश दिया कि तुम्हारी बलि इसलिए होगी, इन चारों को आपने पिछले जन्म में बलि के रूप में ही काटा था। ये चारों जने बकरे थे और आपको बदला लेने के लिए चारों ने इकट्ठा कर दिया है हमें, और चारों जने एक ही बार में तुम्हारा बदला ले लेंगे, तो 4 जन्म तुम्हें भुगतने नहीं पड़ेंगे। जब ये बात सुनी तो वो सनबन रह गए चारों जने जो साधु को पकड़ कर लाए थे बलि देने के लिए। फिर वो साधु ने कहा कि फटाफट अपना कार्य कीजिए, तांत्रिक बुला ही रखा था। फिर उन चारों का फैसला ही बदल गया जब ये बात उसने अपने गुरुदेव की उनके आगे रखी। तो भाइयों, गुरु इस पद की महिमा गाई जाती है। हमारे वो हितैषी हैं। सतगुरु कबीर साहब ने हमारे बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया निकलने का। तो इस काल रूप जंगल से निकलना है हमें। ये 3 लोग काल की नगरी है। तो जब उन्होंने साधु ने जब ये ज्ञान रखा तो उन चारों का फैसला बदल गया। कहता अब हम इसको मारेंगे साधु को, ये साधु फिर अगले जन्म में हम बकरे बनेंगे, फिर ये हमें तांत्रिक के रूप में काटेगा। ऐसा तो पता नहीं कितने जन्म तक चलता रहेगा, अदला बदला। तो बदला लेना तो इंसान की फितरत है, पर बदलाव नहीं हो पाता है। हमारा जीव का बदलाव नहीं हो पाता है। बदलाव कौन करता है? जो महान होता है, जो क्षमा करता है, बदलाव वो करेगा। तो हम अपने गुरुदेव की महिमा गाएं, उनकी बुराई ना करें। बुराई इस संसार की कभी भी जाएगी नहीं। हर इंसान के अंदर बुराई होती है, पर गुरु की निंदा जो करेगी नरक कुंड में पड़ेगी। गुरु कैसे भी हो, आपके ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जैसी अगर आपका गुरु है ना कोई, वो हितैषी है हमेशा हमारा, वो हमें हमारा हितैषी रहता है। तो भाइयों, गुरु की जितनी आप पूजा करो, जितना मान सम्मान दो, उतना ही कम है। गुरु की महिमा गाओ। सतगुरु कबीर साहब ने गुरु की महिमा, गुरु को आगे रखा। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरुदेव हमारे दोनों तरफ हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं, पर हम उतना नहीं सोचते हैं जितना गुरु सोचता है। इतना हमारे माँ बाप भी नहीं सोचते हैं। माँ बाप हमारे जन्म के दाता है और सतगुरु कबीर साहब हमारे जन्म मरण के दाता है। क्यों? वो हमारे परम पुरुष परमात्मा का संदेशा जो उन्होंने हमको दिया, कहाँ का जीव था, कहाँ ये आया है। साहब ने कहा, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, इतना विचार कर लो, बस हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, बस हो गया भजन। तो इसी वाणी को मैं ही विराम करता हूं। और मेरा ये सत्संग मैंने संतों के संगत में ही सुना है और बहुत ही अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने गुरुदेव का ज्ञान आप लोगों को पहुंचाऊं, और आप लोग भी आगे चैनल बनाए हो तो आप भी अपने गुरुदेव का जितना सत्संग सुनते हो, उनका रिकॉर्ड करते हो, उसकी वीडियो बनाकर जरूर डाला करो। हर व्यक्ति अपने समय निकाल लेता है काम के लिए, माया के लिए, पर अपने सत्संग के लिए जरूर समय निकालें। ये निकालना बहुत जरूरी है, हमारे अपने कल्याण के लिए होता है। जो भी कुछ करते हैं हम अपने लिए ही कर रहे हैं। हमें अच्छे से अच्छे विचार रखने चाहिए। सामने वाला कैसा भी हो, उसकी हमें नजरअंदाज करना चाहिए। साहिबंदगी, सतनाम,
सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु मदन साहब की जय, सदगुरु बैराग साहब की जय, सदगुरु साधु शरण साहब की जय, सब संतों की जय, गुरु रूप साध संगत की जय। आज का सुनाया हुआ मुझे भी मेरे काम आए और आप लोगों के। साहिब बंदगी सतनाम।